जिस तरीके से आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया, ऐसे में ज़रूरी पूरा विश्वास मैं देश की जनता को आपके माध्यम से दिलाता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जितने भी आतंकी हैं और उनके संरक्षक, उनको उन्हीं की भाषा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। नीतिगत पक्ष पे भी इसकी पहल शुरू की जा चुकी है। जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर उस पर रोक लगाई गई है, सिंधु समझौता जो हुआ था उसको लेकर जिस तरीके से रोक लगाई, और लंबे समय से हम लोग चाहते भी थे कि ये भी होना चाहिए, क्योंकि बंटवारे के समय जिस तरीके से इसका बंटवारा किया गया, 6 नदियों का पानी हमारे यहाँ से जाता है, पर उसका लगभग 80% भाग पाकिस्तान को जाता है और मात्र 20% हम लोग को मिलता है। उस वक्त किन परिस्थितियों में, किन कारणों में उस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त की सरकार ने इस समझौते को माना था, पर आज की तारीख में इस पर रोक लगा के मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा और कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है, जो आतंकियों का संरक्षण करने का काम करता है, और ये एक शुरुआत मात्र है। आने वाले दिनों में कई ऐसे नीतिगत फैसले भी लिए जाएंगे और कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। 2500 आतंकियों को मारने का मांग कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से। बिहार के कई नेताओं ने कहा है कि 25 मरे हैं तो 2500 को मारने की जरूरत है पाकिस्तान में। हम लोग तो आतंकवाद के खात्मे की सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है, और हम लोगों ने किया भी है। इसके पूर्व भी जब आप सर्जिकल स्ट्राइक आप देखिएगा, चुन चुनकर ऐसे आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया जहां पे वो अपना पालन पोषण और अपने आप को विस्तार देने का कार्य करते थे। बचे कुचे जितने हैं, आज मेरे प्रधानमंत्री ने मधुबनी में बोला ही है कि जो बचे कुचे हैं उन्हें भी जल्द मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये विश्वास भारत की जनता रखती है हम लोग। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शुरू किए गए कार्यों को किस तरीके से आगे लेकर जाया जा सकता है। हाजीपुर में उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिन्होंने हाजीपुर को न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलवाने का कार्य किया। निफ्टम जो इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, जिसकी मेरे मंत्रालय के द्वारा लंबे समय से मांग थी, मात्र अभी तक 2 निफ्टम थे, एक तमिलनाडु के तांजावुर में और दूसरा कुंडली में। लंबे समय से हमारा मंत्रालय चाहता था कि एक और निफ्टम खुले यहाँ, क्योंकि उसकी कई ज़मीन का लिया गया था अलग अलग सोच के तहत। उस कार्यकाल में जो उनकी सोच थी उसको पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतार पाए, और जैसा मैंने कहा कि उनकी ही सोच को आगे बढ़ाने के प्रयास के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। इस ज़मीन को केंद्र सरकार के पास, सेल के पास दिलवाने का काम उन्होंने ही किया था। अगर हम लोग इस ज़मीन पर इसको बनाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका वो सपना पूरा होगा जिस सोच के साथ उन्होंने अपने इस विभाग के पास इस ज़मीन को जा रहे। ऐसे में क्योंकि वो एक बड़ा संस्थान है, उसके लिए बड़ी ज़मीन की ज़रूरत है। अपने लोकसभा क्षेत्र में कहाँ पे ऐसी ज़मीन हो सकती है जिसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो, फैकल्टी मेंबर्स को किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो, अगल बगल में रेलवे स्टेशन हो, कनेक्टिविटी हो, हॉस्पिटल्स हो। इन तमाम बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जगह का चयन करने के क्रम में हैं। कई जगहें हम लोगों ने देखी हैं, मंत्रालय के भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी, सचिव, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, उन लोगों ने भी देखा है। उसी क्रम में हम लोग भी आज यहाँ आए। अध्ययन किया जा रहा है कि क्या ये हर दृष्टि से क्या ये उचित स्थान होगा। थोड़ा समय अभी और लगेगा, बट सोच है इसकी कि जल्द से जल्द इसका शिलान्यास करके इसकी शुरुआत अपने मौजूदा कार्यकाल में ही मैं करूं। इस सोच के साथ तीव्र गति से इस पर कार्य बढ़ाया जा रहा है।